ओके, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वाली वीडियो देखना, क्योंकि उसमें 3 ऑब्जर्वेशंस मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसमें 4th ऑब्जर्वेशन की अगर बात कर रहे हैं तो देखो, जब हम मिक्सचर और डाइल्यूट H2SO4 को ऐड किया, अगर उसमें से आपको कोई स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फ़र जैसी कोई अगर स्मेल आ रही है, बर्निंग सल्फ़र जैसी कोई स्मेल आ रही है और गैस भी निकलेगी उसमें से, लेकिन उसमें से कलरलेस गैस निकलेगी, तो इसका मतलब क्या, सल्फाइट आपका प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन ये जब गर्म करोगे आप तभी होगा टेस्ट ट्यूब को, तब आपको शो होगा, तब इसका मतलब क्या होगा, सल्फाइट उसमें प्रेजेंट हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक फ़िल्टर पेपर लेना है। कंफर्मेटरी टेस्ट है ये सल्फाइट का, तो एक फ़िल्टर पेपर आपको लेना है और उसे एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से आपको उसको गीला कर देना है। एक फ़िल्टर पेपर लेना है, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से उसको आप गीला कर लेना, ठीक है। फिर जो टेस्ट ट्यूब आपने हीट करी थी और जो गैस उसमें से निकल रही है, उस फ़िल्टर पेपर को आप उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेके जाना। अगर वो फ़िल्टर पेपर ग्रीन कलर का हो जाता है तो इसका मतलब है कि सल्फाइड कंफर्म है, ठीक है। ये तो था एक कंफर्मेटरी टेस्ट। सेकंड है जो सॉल्यूशन है, अगर वो KMnO4 सॉल्यूशन को डी कलराइज कर देता है, तब उसका मतलब भी है कि जो सल्फाइट है वो आपका कंफर्म है, कि आपको जो मिक्सचर लैब में दिया गया है उसमें सल्फाइट प्रेजेंट है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की। इसमें एक और है 5th ऑब्जर्वेशन की। अगर हम बात करेंगे 5th ऑब्जर्वेशन में क्या है, अगर आप मिक्सचर और डाइल्यूट H2SO4 डाला और आपको स्मेल आ रही है विनेगर जैसी, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है, एसीटेट रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है। एसीटेट का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COO-, रेडिकल है तो माइनस आ रहा है, ठीक है, तो एसीटेट हो सकता है। फिर हम बात करेंगे इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट की। अगर आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना है तो उसमें भी आपको 2 कंफर्मेटरी टेस्ट बताऊंगी। फर्स्ट है, इसमें आपको एक्वस एक्सट्रैक्ट लेना है मिक्सचर का और आपको उसमें कुछ ड्रॉप्स डालनी है न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन की। अगर उसका कलर चेंज होके ब्लड रेड कलर आ रहा है तो इसका मतलब एसीटेट क्या है, कंफर्म है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है एसीटेट। अगर ब्लड रेड कलर आ रहा है, अगर उसके ऊपर से आप उस टेस्ट ट्यूब में कोई भी एसिड को डाल दोगे और वो कलर क्या हो जाएगा, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो ब्लड रेड कलर हट के कोई भी और कलर बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है, एसीटेट कंफर्म हो गया, ठीक है। अब एसीटेट कंफर्म के भी इसमें एक और भी है, 2 कंफर्मेटरी टेस्ट है। एक मैंने आपको इसमें बता दिया है और एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है। उसमें क्या होगा, आपको एक वॉच ग्लास लेनी है। वॉच ग्लास ईज़िली अवेलेबल होती है हमारी लेबोरेटरीज़ में, तो एक वॉच ग्लास लेनी है। वॉच ग्लास लेके आपको उसमें क्या करना है, जो भी आपको मिक्सचर दिया गया है उस मिक्सचर को डालना है। उसके ऊपर से उसमें थोड़ा सा सॉलिड ऑक्जेलिक एसिड डालना है और कुछ वाटर की ड्रॉप्स डालनी है और आपको उसको क्या करना है, रब करना है इन तीनों चीज़ों को। क्या क्या है तीनों चीज़ें, मिक्सचर और सॉलिड ऑक्जेलिक एसिड और कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अगर उसमें से विनेगर की स्मेल आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि एसीटेट क्या है, कंफर्म हो गया है। तो 2 कंफर्मेटरी टेस्ट बताए हैं, दोनों ही इसके बहुत ही इजी कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर विनेगर की स्मेल आ रही है तो एसीटेट कंफर्म है। कब, अगर आप वॉच ग्लास में मिक्सचर और सॉलिड ऑक्जेलिक एसिड और कुछ ड्रॉप्स वाटर की डालोगे तो, ठीक है। तो ये ब्लड रेड कलर वाला भी बहुत सही है, इसमें भी ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। अब एक और ऑब्जर्वेशन है 6th ऑब्जर्वेशन। इसमें अगर आप जब मिक्सचर और डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हो और आप उसको हीट कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब को हीट करने पर या फिर थोड़ा सा वार्म करने पर वाइट या फिर येलोइश वाइट टर्बिडिटी अगर आपको टेस्ट ट्यूब में दिख रही है तो इसका मतलब कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, थायोसल्फेट रेडिकल। इसका फॉर्मूला होता है S2O3-2, थायोसल्फेट रेडिकल। तो इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो मैंने आपको एसीटेट वाले में न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन बोला था, अगर किसी को नहीं पता वो तो कमेंट में करना, उसे भी बता दूँगी क्या होता है वो। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, तब हम पता लगाएंगे कौन कौन से रेडिकल्स का ऑब्जर्वेशन हमें